तो आ गए वापस। एक्चुअली मैं आ गया वापस। तो थंबनेल देख के तो तुम समझ ही गए होगे कि तुमको इस चैप्टर में क्या देखने वाला है। थंबनेल में फोकस किया था ना सेंटर में थोड़ा डाउन साइड। तो वन पंच मैन चैप्टर 201 रीराइट। तो बिना किसी हवसपन के सीधा चैप्टर की स्टार्टिंग में, हम चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं कि जो गॉड के शादी का हाथ आ रहा होता है फ्लैश के पास, वो हाथ नहीं घुसंड बन जाता है और सीधा सोनिक के मुंह पे पड़ता है। और इसको देख के एक ही चीज मन में आती है। तो रियलिटी में आते हैं तो हम रियलिटी में देखते हैं कि सोनिक ने ये मुक्का सही में फ्लैश के मुंह पे मारा होता है ताकि वो एम्प्टी वॉइड के गेंजुत्सु से उसको छोड़ा सके। फिर हमें सोनिक एम्प्टी वॉइड का गेंजुत्सु समझाते हैं कि एम्प्टी वॉइड का जो गेंजुत्सु है ये हमें सबसे अपने करीबी का वेश दिखाता है, उसके रूप में गॉड आता है और पावर देता है। हमें यहाँ पे ये नहीं बताया जाता है कि जो सोनिक का गेंजुत्सु में था उसमें क्या आया था। हो सकता है कि भाई मॉन्स्टर से लाया था, मतलब इतना कुछ खास बात हमें बताया नहीं जाता है। और ये बात तो हमें पहले से पता थी कि गॉड ऐसा ही करता है। और यहाँ पे फ्लैश सोच रहा होता है क्या वो सोनिक से इमोशनली कनेक्ट है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर सोनिक बोलता है कि इसे चाहे तुम्हें कुछ भी दिखाया तुम तो उससे निकल ही गए होगे और थोड़ी बहुत मेहनत मैंने भी कर दी तुम्हें निकालने में। फिर फ्लैश बोलते हैं हाँ मैं तो निकल ही गया था, वो पता नहीं मुझे फालतू की चीजें दिखा रहा था, नेसेसरी ड्रीम दिखा रहा था, अनवांटेड चीजें दिखा रहा था, फालतू की चीजें। फिर एम्प्टी वॉइड बोलता है कि हाँ डू वो भी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन वाले सैड। और हमको पता है कि वो ऐसा क्यों बोल रहा था, वो अपने और ब्लास्ट की वजह से बोल रहा था क्योंकि उनका रिलेशन भी खराब हो गया था। और यहाँ पे सोनिक और फ्लैश भी बोलता है कि तुम हमको बोल रहे हो, नहीं तुम खुद को बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारा और ब्लास्ट का रिलेशन हमको पता है। वो बोलते हैं कि ऐसे दो लोग साथ में रह ही नहीं सकते हैं। फिर फ्लैश बोलते हैं कि क्या तुम ये अपने बारे में बता रहे हो। वो बोलते हैं कि नहीं मैं तुम दोनों के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन हम सबको पता है कि उसने एक्सपीरियंस तो अपने और ब्लास्ट के रिलेशन से लिया होगा। फिर हमें वो दोनों के प्लस पॉइंट्स बताता है जिसमें बताते हैं कि फ्लैश पावर में और स्किल्स में ज़्यादा बेहतर है सोनिक से, लेकिन सोनिक इंटरनेशनली और मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फ्लैश से। और ये हम देख भी चुके हैं, अभी हमने रिसेंटली देख ही चुके हैं कि सोनिक के ऊपर उस क्यूब का और गॉड के उसका कुछ भी असर नहीं पड़ा, लेकिन फ्लैश के ऊपर तो वो तो सीधा डायरेक्ट गॉड के झांसे में आने वाला था, लेकिन सोनिक ने एंड टाइम पे उसको बचा लिया। और फिर ये लोग थोड़ी देर तक ऐसे ही बकवास करते हैं। फिर सोनिक और फ्लैश दोनों साथ में एम्प्टी वॉइड के ऊपर अटैक कर देते हैं कंबाइंड वाले, लेकिन एम्प्टी वॉइड उनके अटैक से डॉज करते हुए सीधा अलग ही जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और वो एक जगह टेलीपोर्ट होता है जहाँ पे बहुत सारी डायमेंशन रहती है, वहाँ पे वो हर एक डायमेंशन, हर एक पॉसिबिलिटी, हर एक मल्टीवर्स को देख रहा होता है। और वो जानते हैं कि हर एक मल्टीवर्स में क्या हो रहा होता है, वो सब कुछ देख सकता है और वहीं से वो अपने डायमेंशन अटैक करता है। लेकिन यहाँ पे केस और वो सीधा सोनिक को आगाह कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सोनिक दो टुकड़ों में कट जाता है। उसको देख के फ्लैश बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, एक जगह स्टन हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे आ जाता है ब्लास्ट और एम्प्टी वॉइड कोशिश करता है कि सोनिक के ऊपर वो वाला क्यूब टच करे, लेकिन तभी ब्लास्ट आता है और सीधा एक घुसन मारता है एम्प्टी वॉइड के ऊपर। एम्प्टी वॉइड उड़ के जाता है दूर। वैसे तो ब्लास्ट के अटैक से एम्प्टी वॉइड को कुछ हुआ नहीं होता, लेकिन एम्प्टी वॉइड बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यहाँ पे ब्लास्ट को देखकर और बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो रहा था कि ब्लास्ट यहाँ पे क्यों आया है। और तभी यहाँ पे ब्लास्ट एक अनएक्सपेक्टेड चीज करता है, वो अपनी जीभ निकाल के चिढ़ाते हुए उसको बोलता है कि मैंने तो सोनिक की अपर बॉडी बस गायब कर दी थी और तुमको लगा कि वो मर गया। इसको देख के एम्प्टी वॉइड बिल्कुल चुप, और ब्लास्ट से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा सीरियस पर्सन ऐसी हरकतें करेगा जो साइटामा करता है। और फिर हमें सोनिक का सीन दिखाया जाता है, वो तो एकदम कंफ्यूज रहता है और वो पता नहीं सोच रहा होता है क्या चल रहा है इस दुनिया में, मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ हो रहा हूँ। तभी फ्लैश पूछता है ब्लास्ट से कि तुम्हें पता कैसे चला मैं इधर हूँ। तब ब्लास्ट बताता है कि जब उसका लेटर आया था तब उसको लेटर पर फ्लैश का रिएक्शन देख के वो समझ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और वो तब से ही अपने पोर्टल्स का यूज करके पीछा कर रहा है फ्लैश का। लेकिन बीच में जंगल आ गया था, जंगल में फॉग था, उस वजह से वो कंफ्यूज हो गया। लेकिन जब एम्प्टी वॉइड ने अपना डायमेंशनल स्लैश यूज किया तब उसे पता चल गया कि ये लोग कहाँ पे, और वो उसने सीधा अपने पोर्टल का यूज करके यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गया। और इसी के साथ ब्लास्ट सोनिक और फ्लैश के ऊपर प्राउड फील कर रहा होता है कि वो लोग गॉड की क्यूब के उसमें नहीं आए और बच गए उससे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है। और एक जब ये वाला चैप्टर हो जाता है खत्म, लेकिन हमको अब तक नहीं पता कि साइटामा कहाँ पे है, कहाँ लापता है, कहाँ घूम रहा है, फिर रहा है, पता नहीं आएगा। और हमको ये भी नहीं पता कि ये वाली लड़ाई कब तक चलेगी। और वैसे वेब कॉमिक में तो एम्प्टी वॉइड को साइटामा नहीं मारा था अपने एक घुसन से, अभी पता नहीं कौन मारेगा, क्या पता चले बीच में समन हुई और एक घुसा मारे खत्म हो जाए और ब्लास्ट इसका क्रेडिट लेके चले आए। कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।